नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? कनिष्क के शासनकाल में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश। समकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन था? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा अथवा कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम कर्म से क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। कुशीनारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? इल्तुतमिश। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? साबकमीर ने। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का प्रथम ईस्वी शताब्दी में किया गया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेलुकस निकेटर की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री
संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टिफेंथलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सोंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सोंग ने। सोंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त है और गुप्त वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल वंश किस धर्म का अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा 5 गांव दान दिए थे? देवपाल। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? अलप्तगीन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुतगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुतगीन का। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 30 ईस्वी में। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आद्र सातवाहन वंश। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।